बार भगवान कृष्ण के महलों में उनके सखा मित्र, परम मित्र उद्धव जी पहुंच गए और देखा कि चारों तरफ अंधेरा है, सन्नाटा है। तो उद्धव कहने लगे कि भैया लाला आज अंधेरों कैसे तेरे महलन में? तो भगवान कृष्ण को ढूंढते रहे भैया, ढूंढा भगवान कृष्ण को, लेकिन कृष्ण कन्हैया कहीं नहीं दिखे। तो धीरे धीरे छत पे पहुंच गए और कहने लगे लाला तुम यहाँ कैसे हो? छत पे क्यों अकेले बैठी हो? इधर आओ। तो जैसे ही भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो देखा तो भगवान कृष्ण रो रहे थे। उद्धव उनके सखा हैं। जैसे उन्होंने देखा कि कृष्ण रो रहे हैं तो व्याकुल हो गए। भैया तुम क्या बात हो गई? क्या किसी ने कुछ कह दिया तुमसे? तो उद्धव से लिपट के रोने लगे मेरे कन्हैया और कहने लगे आज मोर देव की मैया ने जैसे भोजन की थाली दी तो वहां में माखन रख दियो, तो मोए आज मेरी मैया यशोदा की याद आई गई। मैंने मैया से 500 बार कह दिया कि मोए तू माखन मत रखो करे, जब तुम भोजन करावे तो मैया माखन नहीं रखे। मोए मेरे ब्रज की याद आ जाती है, उन ग्वाल वालों की याद आ जाती है जो मेरे साथ खेलते थे, उन सखाओं की याद आती है जो मेरी गेंद लेके भाग जाया करते थे। उद्धव आज मुझे मैया यशोदा की बड़ी याद आ रही है। मैंने कितनी शैतानी करी, मैंने नंद बाबा को कितना तंग किया, कितना परेशान किया, लेकिन उनने मोते कबो एक बार फटकार ना लगाई। यहाँ तक कि मैं गोपियों की मटकी भी तोड़ दूं भैया तो मैया कह दे तू 2 मटकी हमारे यहाँ से ले जा, लेकिन मेरे कनुआ है कछू मत बोले। भैया आज मुझे मेरी मैया की बड़ी याद आ रही है और मुझे मालूम है मेरे बिना वो रो रही होगी। मेरे बाल सखा सब चुपचाप बैठे होंगे, कोई न खेल रहा होगा, कोई अपनी ग्वाल वालन की टोली लेकिन गए होगो। भैया एक काम करोगे मेरो? हाँ हाँ भैया आप बोलो, आप मेरे मित्र हो, आप ब्रज चले जाओ और गोकुल में जाके वहां मेरी मैया से बोलना कि तू अपना ख्याल रख मैया, टाइम पे अपनी खाना पीना खाया कर, तेरा लाला माँ बहुत सुखी है मथुरा में। अच्छा भैया अब तू तो भोजन कर ले, मैं जरूर जाऊंगा। उद्धव जाते हैं गोकुल में और जाने से पहले कृष्ण से मिलते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि उद्धव तुम जाओगे तो तुम्हें कोई सुनेगा नहीं, वहां तुम्हारी तरफ कोई देखेगा नहीं। एक काम करो, तुम मेरी पीताम्बरी ले जाओ, अगर ये पीताम्बर वस्त्र तुम्हारे पास होंगे तो सब तुम्हें देखेंगे, और ये मेरा रथ ले जाओ। कृष्ण जैसे लगते थे वो सेम शकल। तो जैसे ही अपने मित्र के वस्त्र पहन के और उसी रथ पे सवार होके गए तो ब्रज की जो हालत है, जो ग्वाल वाले हैं वो सूख सूख के लकड़ी हो गए हैं। एक पेड़ के ऊपर बैठा है ग्वाला और वो देखता है कि दूर से कोई रथ आ रहा है, पीताम्बरी पहने हुए है, तो वो एकदम से नीचे गिर जाता है। अरे भैया हमारो कनुआ आएगो, अरे हमारो कनुआ आएगो लाला, सब जने इकट्ठे है जब हमारो लाला आएगो। मित्रता में वो शक्ति होती है, उसे चोट नहीं लगी, वो खड़ा हो गया,
सारे मित्र रिश्तेदार अपने जितने ग्वाल बाल थे सबको इकट्ठा कर लिया। पास में आके देखा तो वो कृष्ण नहीं तो कोई और थे। कहने लगा भैया ये तो हमारे कनुआ की है, आप पे कैसे आ गई? और भैया जा रथ में तो हमारा कन्हैया गए हो। मैं उद्धव हूं, भगवान कृष्ण का मित्र हूं। भगवान के मित्र हो भैया, हमारो कनुआ भगवान में है, हमारा तो परम सखा है। हाँ मैं मानता हूं कि आप उससे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन वो भगवान है भैया। कहीं भगवान चोरी करे कि नहीं? तो कहीं भगवान तुम्हें डांटे फटकारे कि नहीं? कि तो भैया हमारो काना फिर भगवान कैसे है? वो तो हमारी माखन चोरी कर ले, हमारी गेंद फेंक दे, और तो और गोपीन की मटकी फोड़ दे, और तो और हमारी संग हमारी मौत की छुड़ा के अपनी जीव से चाट के चावल छुड़ा के खा ले। हमारा तो कनुआ हमारा परम मित्र है। तो मित्र की जो परिभाषा होनी चाहिए बंधुओं, मैं ढूंढता हूं एक मित्र, मैं ढूंढता हूं एक मित्र, वो मित्र मेरा मीत हो, जिसको मुझसे प्रीत हो, वो जान सके पहचान सके, मुझको अपना मान सके, तैर कर मेरे दिल का दरिया, समझ सके वो मेरा नजरिया। वो आए ना मेहमानों सा, वो ऐसे ना आए कि जैसे मेहमान आते हैं कि सुबह आ गए शाम को चले गए। वो आए ना मेहमानों सा, वो ना बदले इंसानों सा, उसकी हो अपनी पहचान, वो हो एक सच्चा इंसान। तैर कर दे मेरे दिल का दरिया, समझ सके वो मेरा नजरिया, दिल में लिए ऐसा ही चित्र, मैं ढूंढता हूँ एक मित्र, मैं ढूंढता हूँ एक मित्र। वैसे तो बंधुओं ये उद्धव प्रसंग बड़ा लंबा है, मैंने आपको बस 2 शब्दों में सुनाया। बड़ा भावुक करने वाला प्रसंग है। इसी के साथ मेरी राधे राधे भैया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे। राधे राधे।